हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। और आज हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। कि किस तरह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं, राइट, वो अपना फूड किस तरह से खुद से प्रिपेयर करते हैं with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, right। और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। तो किस तरह से वो पूरा प्रोसेस आपका होता है वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि जब आपका जो प्लांट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे हम प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, तो जब आपके प्लांट्स जो है अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो हेटेरो मींस जैसे बताया था अदर्स, एंड ट्रोफोस, जो ट्रोफोस है, ट्रॉफिक है, राइट, इट मींस नरिशमेंट। तो जब वो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लाइक जैसे कि एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, वैसे ही देयर आर सम फ्यू प्लांट्स व्हिच take their food using the heterotrophic mode of nutrition, right। So the plants which don't have chlorophyll cannot synthesize or prepare food, right। जैसे कि हमने बात की थी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है कि the green pigment due to which the plants are capable to capture the sunlight, right। sunlight को कैप्चर इजीली कर पाते हैं बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल है, राइट। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो कैप्चर, जो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और फूड आपका प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि फूड आपका प्रिपेयर होगा ड्यू टू द सन एनर्जी। सन एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेगी, राइट। तो अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट अपना फूड जो है उससे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही बात यहाँ पे है कि जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अब उनको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, फूड तो चाहिए, राइट। तो वो अगर खुद से नहीं प्रिपेयर कर पाते तो सेकंड ऑप्शन क्या है, वो दूसरे जो प्लांट्स हैं जो अपना फूड जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, उन पे डिपेंड करते हैं। वो जो फूड तैयार कर रहे हैं वहां से वो जो है अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, right। These plants depend on other plants for their food and use the heterotrophic mode of nutrition, right। अब क्या है, जो ये हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीकों से जो है अपना जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे फर्दर हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफ के फर्दर टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज द पैरासाइट प्लांट्स का। पैरासाइट प्लांट कौन से हैं? Some plants take a ready-made food from the plant on which they live are called parasites, and the plant on which they live called the host। तो देखिए क्या है, कुछ प्लांट्स स्पेशली जैसे कि आपकी कुछ बेल होती हैं, बेल आपने देखी होगी, बेल जैसे कि एक आपकी होती है अमर बेल होती है, तो वो क्या है कि पूरी जो है आपके पेड़ के ऊपर होती है, तो वो, राइट, तो वो क्या, तो ये बेल क्या करती है, उसी पेड़ के ऊपर रहती है और उसी पेड़ से जो है अपने न्यूट्रिएंट्स और जो अपने फूड है वहीं से उनको फुलफिल करती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है फूड की, राइट। तो इस तरह के जो आपके प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पर ही रहते हैं और वहीं से वो अपना फूड जो है उन्हीं प्लांट से लेते हैं, राइट। और जिन पेड़ के ऊपर इस तरह के प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं होस्ट, राइट। तो वो जो बेल है दैट इज द पैरासाइट प्लांट, और जिस पेड़ के ऊपर वो रह रही है दैट इज कॉल्ड द होस्ट। होस्ट आपको पता होगा, होस्ट
किसको बोलते हैं? जो मेहमान नवाजी करता है। जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम गेस्ट हैं, और जिनके यहाँ हम जा रहे हैं जो हमारी मेहमान नवाजी करेंगे उनको क्या बोलते हैं? होस्ट। तो यहाँ पर जो आपके पैरासाइट प्लांट हैं दे आर लाइक द गेस्ट, और जो आपके जो ये प्लांट हैं जिनके ऊपर ये रहते हैं और जिनसे ये फूड अपना जो है लेते हैं उनको बोलते हैं होस्ट, राइट। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर वही एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब कैस्कोटा ए येलो वायरी branch structure twining around the stem and branches of a tree, right। ये एक तरह की आपकी बेल होती है जो कि आपके पेड़ के ऊपर रहती है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पैरासाइट प्लांट, ठीक है, राइट। और पैरासाइट, पैरा का मतलब होता है, देखिए पैरा मतलब होता है दूसरे पे, एंड साइट मींस रहना, मतलब कि जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं पैरासाइट प्लांट्स, राइट। तो यहां से आपने अगर आपको याद आ रहे हैं तो पैरासाइट क्या है? तो पैरा मींस दूसरों पर, एंड साइट मींस रहना, राइट। तो पैरासाइट जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना फूड जो है वो लेते हैं, वो उनको हम बोलते हैं पैरासाइट प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट कौन से हैं? देखिए इंसेक्ट कि जो इंसेक्ट्स को खाते हो वो प्लांट्स को कहते हैं हम इंसेक्टिवरस प्लांट, राइट। तो देयर आर ए फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स and digest them. Such insect eating plant are called insectivorous plant. तो इस तरह की जो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं पहले और देन उनको डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं उनको, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट, राइट। ये देखिए अब आपको यहाँ पर इमेज एक शो हो रही है, दैट इज योर इमेज ऑफ एन इंसेक्टिवरस प्लांट। देखिए इनकी जो लीव्स है वो किस तरह की है, देखिए यहाँ पे पिक्चर लाइक है, एक जग लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी लीव्स, जो पत्तियां हैं, ठीक है। और इन पत्तियों के एपेक्स के ऊपर देखिए एक क्या है कि एक लीड, एक ढक्कन टाइप का आप में स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है कि ये आपका इस जग लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको बंद कर देता है, उसको खोलता है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे ढक्कन का काम करता है, ठीक है। और राइट, और इसमें जो है ये जो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है जग शेप जग टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपके अंदर हेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका मकड़ी देखी होगी आपने, राइट। स्पाइडर्स देखे होंगे, स्पाइडर्स में क्या है कि जाले में जो है आपके जो मच्छर है या इंसेक्ट्स है वो फंस जाते हैं, देन क्या है स्पाइडर उसको अपना जो एज ए फूड उनको कंज्यूम कर लेती है, राइट। तो जाला इसीलिए होता है कि जिसमें कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो उसमें फंस जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो जग लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपके हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पे जग के पास आके बैठता है तो ये जो ढक्कन है ये धीरे से बंद हो जाता है, ठीक है, और आपका जो इंसेक्ट्स है वो आपका उन हेयर्स में फंस जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है ये अपना शिकार करता है, जो है ये या हम जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप करता है, ठीक है। और एक बार जब आपका इस स्ट्रक्चर में जब आपका एक बार इंसेक्ट ट्रैप हो गया, देन वो जो प्लांट है वो धीरे धीरे उसको जो है उसको कंज्यूम करता है, ठीक, एज ए फूड, और इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन जो है उन इंसेक्ट्स से जो है गेन करता है। तो देखिए कि इस तरह के भी आपके प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनका शिकार करते हैं अपने फूड के लिए, राइट। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज द सेफ्रोट्रॉफ्स। सेप्रो मींस होता है डेड, राइट। सेप्रो मींस डेड एंड ट्रॉफ मींस आपको ट्रॉफ आपका क्या है, ट्रॉफ मींस नरिशमेंट, है ना। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट ले, उस तरह के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, राइट। The organisms which take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophs, and that mode of nutrition is called saprotrophic nutrition. For example, fungi, mushroom, yeast,
These are the examples of saprotrophs. फंगी तो देखिए आपने मोस्ट कॉमनली सुना भी होगा कि जो है ये चीज खराब हो गई, इसमें फंगस लगी है ना, वाइट कलर की ये होती है। मोस्टली बरसात के मौसम में या फिर गर्मियों में जो है फंगस जल्दी लगती है, ठीक है, बिकॉज जो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो है वेट एंड वार्म कंडीशन, कि जब आपकी गर्मी हो और मॉइस्चर भी हो तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, राइट। तो ऐसी आपका मशरूम है, मशरूम की आपकी सब्जी आती है, ठीक है, तो राइट वो छतरी टाइप की आपकी होती है ना, आपने कहीं सड़क के किनारे पे या कहीं देखी भी होगी, ठीक है, तो ये आपकी छतरी टाइप की कुछ इस तरह की आपकी होती है, राइट, इस तरह की आपकी होती है मशरूम्स, ठीक, और हो सकता है आपने इसकी सब्जी भी खाई हो। तो ये है आपके सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, जो कि आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। The fungal spores generally present in the air and land where there is a wet and warm condition where they germinate and grow, राइट। तो ये मोस्टली अब ये फंगस देखिए आती कहाँ से, मोस्टली इसके जो आप जो है फंगस के जो आपके स्पोर्स हैं वो आपके हवा में जो है एयर में रहते हैं, और जहाँ भी जो है उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, या फेवरेबल कंडीशन यानी कि जहाँ पर आपकी गर्मी भी हो और मॉइस्चर भी हो। तो देखा होगा आपने ज्यादातर आप जो भी आप खाने पीने का सामान रखते हैं उसको बोलते हैं कि सुखा के रखें उसको, ऐसे आपके जो अचार होते हैं अचार में बोलते हैं कि पानी का हाथ नहीं लगना चाहिए नहीं तो खराब हो जाएगा, तो जस्ट बिकॉज कि वो किस लिए, बिकॉज अगर उसमें मॉइस्चर आया तो उसमें फंगस लगने की जो है चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट, राइट। तो वेट एंड वार्म कंडीशन आर फेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। और फंगी जो है आपकी दो टाइप की आप हो सकती हैं कि आपके लिए यूजफुल भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका मशरूम है या यीस्ट है, दे आर यूजफुल, मशरूम की आप सब्जी बनाते हैं, और कुछ फंगी आपकी जो है मेडिसिन में भी यूज होती हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ जो आपकी फंगी हैं वो स्पॉइल कर देती हैं चीजों को, राइट, खाने पीने की चीजों को, या ये आपके कहीं भी आपकी लग सकती हैं, ठीक है, ये आपके शूज में भी आ सकती है, लेदर के शूज में भी लग सकती है अगर वहां पे उसको वार्म एंड वेट कंडीशन वहां पर मिलती है, ठीक है, एंड दीज आर आल्सो कॉज डिजीजेस, और इनसे अगर आप वो फंगस लगी हुई चीजें अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या है आप बीमार भी पड़ सकते हैं, राइट। तो कुछ फंग इसमें दो टाइप के फंगी हैं, कुछ आपकी यूजफुल है और कुछ हार्मफुल है, राइट। सो दिस अबाउट द सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सैप्रो मींस जैसे मैंने बताया सैप्रो मींस डेड एंड ट्रॉप मींस नरिशमेंट, तो दोज ऑर्गेनिज्म दैट नरिश फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस इज कॉल्ड व्हेन द टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, तो इस ये जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। Some organisms live together and share both shelter and food. जब वो साथ में रहते हैं, साथ में जो है शेल्टर मतलब जहां वो रह रहे हैं, ठीक है, उसको शेयर कर रहे हैं, फूड आपस में शेयर कर रहे हैं, that is called symbiosis. This is a relationship between the two organism which is beneficial for both, जो कि दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर एक जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फूड प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको वाटर या फिर कोई दूसरे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो इस तरह की जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस रिलेशनशिप में रहते हैं दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एंड इसका एक एग्जांपल है आपका लीचेंस का। लीचेंस क्या है? आपकी काई आपने देखी होगी, मोस्टली जो वाटर बॉडीज हैं या जैसे आपका जो पानी का पाइप होता है उसमें भी आपकी काई लग जाती है, तो वही उसको ही हम लीचेंस बोलते हैं। तो देखिए वो जो लीचेंस है उसमें आपके दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस में, ठीक। तो वो दो जब आप काई की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका एल्गाई भी है और फंगस भी है। एल्गे आपने जो है इससे पहले जो है ऑटोट्रॉफ्स में बात की थी, इट इज ए क्लोरोफिल प्लांट जो अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करता है, राइट, एंड फंगस अभी हमने यहाँ पे बात की सैप्रोट्रॉफ्स में।
जो फंगस है वो आपका सैप्रोट्रॉप्स है और जो आपका एल्गाई है वो आपका ऑटोट्रॉफ है। तो ये ऑटोट्रॉफ और सैप्रोट्रॉप्स दोनों एक साथ रहते हैं, राइट। अब जैसे कि आपका जो एल्गाई है, या इसको सिंगुलर जो इसको बोलेंगे, एल्गाई इज ए प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर इज द एल्गा, राइट। तो ये जो एल्गा है आपका, ये क्या क्या करता है, बिकॉज इट हैज द क्लोरोफिल, तो ये फूड प्रिपेयर करता है और उसको प्रोवाइड करता है किसे, जो फंगस है, फंगस को। एंड इन रिटर्न आप देखिए, बिकॉज इट्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, सिम्बोसिस, कि दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। तो क्या है कि फंगस क्या क्या करता है, फंगस प्रोवाइड द शेल्टर, फूड एंड मिनरल्स टू द एल्गा, right, and in return alga prepare and provide food to the fungus, right। तो क्या है कि यहाँ पर एक जो है फूड प्रिपेयर कर रहा है और उसको जो है फंगस को प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो दूसरा जो फंगस है वो जो आपकी एल्गाई है या जो एल्गा है, राइट, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने के लिए उसको जगह दे रहा है, राइट, उसको मिनरल्स और वाटर जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। तो ये आपका एक अलग ही टाइप का यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको हम बोलते हैं सिम्बोसिस, राइट। तो ये आपके थे डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटेरोट्रोफ्स, राइट। इन दोनों का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपका जो है सैप्रोट्रोफ्स किस तरह के होते हैं, या आपका जो ये सिम्बोसिस जो आपकी लीचेन है वो क्या कैसी होती है, राइट। तो देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए शो हो रहा है सैप्रोट्रोफ्स में, आपको देखिए मशरूम की आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। अब शायद आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा था, राइट। और उसी तरह से देखिए दिस इज योर ये है आपका यहाँ पे लीचन, काहीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपने लगी हुई देखी होगी जहां पे पानी आपका रहता है, राइट। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सोइल। अब देखिए रिप्लेनिश्ड मतलब है कि दोबारा से सोइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, कैसे सोइल जो है रिचार्ज होती है, रिफिल होती है, राइट। रिप्लेनिश्ड मींस रिफिल करना, रिचार्ज करना। जैसे कि आपका फोन है, फोन की बैटरी अगर डेड हो जाए, राइट, तो आप क्या करते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, राइट। वैसे ही क्या है कि जब सोइल में आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो जो सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो प्लांट जो है वहां से ले लेते हैं। तो अब सोइल में इतने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि सोइल की में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते रहेंगे, राइट। तो अब क्या है कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स को दोबारा कैसे लाया जाए, ठीक है, उसको कैसे रिप्लेनिश करना है, कैसे रिचार्ज करना है सोइल को, राइट। तो उसके लिए क्या है, एक पहला मेथड है एडिंग द फर्टिलाइजर्स एंड द मैन्योर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट घरों में भी जब आप प्लांट्स जो है गमलों में लगाते हैं तो आपको एडवाइस दी जाती है कि उसमें टाइम पे जो है आप उसमें खाद डालते रहें, ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, कंपोस्ट जो है, जो कंपोस्ट आप घरों में भी तैयार कर सकते हैं, वेजिटेबल्स जो आपके वेजिटेबल के छिलके हैं और इस तरह के जो ऑर्गेनिक मैटर है उनसे आप तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आपके मैन्योर्स हैं, कंपोस्ट है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स जो आपके मार्केट में आते हैं, राइट, दीज आर द काइंड ऑफ केमिकल्स जो फैक्ट्री में तैयार होते हैं और इनके अंदर भी ये जो है आपके किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट। तो आप जो है सोइल में मैन्योर्स या फर्टिलाइजर ऐड करके सोइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसमें दोबारा से न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द मैन्योर्स टू द सोइल, राइट, which contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, तो जिससे कि आपको जो सोइल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड इज द विद द हेल्प ऑफ रिजोबियम बैक्टीरिया। रिजोबियम बैक्टीरिया क्या है, सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ रिजोबियम बैक्टीरिया। ये रिजोबियम बैक्टीरिया क्या है,
देखिए कुछ आपके प्लांट्स हैं, मोस्टली जो आपके पोर्ट्स वाले प्लांट्स, पोर्ट्स वाले जैसे कि आपका पीज हो गया, मटर होगी, मटर के राइट, मटर के दाने जो है किस में होते हैं, आपके पोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। आप उसको छीलते हैं, देन उसमें से आपके जो है आपकी मटर जो है वो निकलती है, राइट। इसी तरह से आपके और इस तरह के जो प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके ग्राम्स चने हो गए, पीज यानी कि मटर, मूंग होगी, मूंग जो है आपकी दाल है, राइट, बीन्स हो गए। तो इस तरह के जो आपके प्लांट हैं इनको हम बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट, राइट। तो इस तरह के जो प्लांट हैं इनकी रूट में, इनकी जड़ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है रिजोबियम बैक्टीरिया, राइट। रिजोबियम बैक्टीरिया lives in the root of leguminous plants such as gram, peas, moong, beans, etc. अब क्या है, it converts the atmospheric nitrogen into the usable form which is absorbed by the roots of the plant along with water. अब क्या है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, बिकॉज क्या है कि सोयल जो है जो सोयल है वो डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये जो प्लांट्स हैं वो भी जो है जो एटमॉस्फेरिक जो आपकी नाइट्रोजन है या जो नाइट्रोजन गैस है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो जो उसमें टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं प्लांट्स में, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। लेकिन आपकी नाइट्रोजन गैस है उसको प्लांट्स भी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है कि ये जो आपका रिजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में, लाइक जैसे कि नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो वो उसको नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में और इस तरह की यूजेबल फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक। और देन क्या है, वो जो आपकी नाइट्रेट की फॉर्म में है उसको क्या है, जो आपके प्लांट्स हैं वो जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स को भी जो है पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि प्लांट्स को जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है और सोयल भी आपकी जो है रिप्लेनिश हो जाती है, राइट। तो क्या है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है एंड देन जो प्लांट्स हैं वो रूट के थ्रू जो है उस नाइट्रोजन कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। एंड इन रिटर्न प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर भी आपका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है एंड इन रिटर्न जो आपका प्लांट है, जो ये आपके लेगुमिनस प्लांट है, ये इन रिटर्न जो है उस बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने के लिए उसको वहां पर शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए दोनों बेनिफिशियल है, ठीक है। एक आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा उसको फूड और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये भी आपका एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का। तो these are the two methods by which we can replenish the soil, right? सोयल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स हम ऐड कर सकते हैं इन दो मेथड से। तो इस चैप्टर के इस सेकंड और लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा है डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। 4 टाइप के आपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़े हैं एंड देन आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है कि सोइल को कैसे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये अच्छे से जो है समझ आया होगा। मैंने जितना सिंपल और जो कॉमन लैंग्वेज आम भाषा में जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं सो डेट कि आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम अगर आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं।